अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। और इस चैनल में हम प्रवास करते हैं उस डायरेक्शन में जहां पे आपको आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल सके और आपको आपकी तमाम खुशियां मिल सके। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि तलाक जो है वो आजकल तलाक़ें बहुत ज़्यादा क्यों हो रही हैं और अक्सर लव मैरिजेस जो हैं वो फ्लॉप क्यों हो जाती हैं, या जो अरेंज्ड मैरिजेस हैं उनके अंदर भी मसाइल क्यों आ रहे हैं और नौबत तलाक तक क्यों पहुंच जाती है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो चीज़ें शादी से पहले जो है जब हम उनको नहीं समझते तो फिर ये तलाक जो है ये एंड रिजल्ट इसका तलाक ही होता है अगर हमें इन चीज़ों का पता ना हो। अब हम सपोज करते हैं एक एग्जांपल के साथ कि एक शख्स है, उसकी जो उम्र है जिसकी शादी हो रही है उसकी उम्र है सपोज 27 ईयर्स, और जिससे शादी हो रही है उसकी उम्र जो है दैट इज 30 ईयर्स। तो आप इस चीज को देखना है कि जो लड़की है अगर उसकी एज 27 ईयर्स है और उसकी जिससे शादी हो रही है उसकी एज 30 ईयर्स है, तो दोनों जो है जिसकी एज 27 ईयर्स है उसने अपनी जिंदगी के 27 साल शादी से पहले के जो उसके 27 ईयर्स हैं वो उसने किस माहौल में गुजारे हैं, उसके दिमाग की क्या प्रोग्रामिंग है। मैंने आपको बताया था कि 7 साल की उम्र से पहले तक बच्चा जो होता है उसका जो है वो कॉन्शियस माइंड नहीं होता। उसको जो सिखाया जाता है वो उसका सब कॉन्शियस माइंड के अंदर एक प्रोग्राम को डेवलप कर देता है, उसके प्रोग्राम को बना देता है। इसी तरह जब 7 साल से ऑनवर्ड्स, जैसे हमने कहा कि 27 साल लड़की की उम्र है, तो 7 साल से लेके ऑनवर्ड्स जब उसने अगले जो 20 साल हैं उसमें जो उसके जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी उसकी लाइफ के प्रोग्राम्स हैं वो बन चुके हैं। यानी कि उसके साथ जिंदगी में जो कुछ हुआ और उसने उसको जो था, जो इमेजेस, जो पिक्चर्स, जो विजन उसके सब कॉन्शियस ने कैप्चर की, फिर उसने उसको जो रिएक्शंस उसके उस पे आए और जो चीज़ें उसके साथ कॉन्टीन्यूसली जो प्रोग्राम उसके दिमाग के बनते चले गए। याद रखिए कि जो भी प्रोग्राम हमारा बनता है वो कॉन्शियस से बनता है, कॉन्शियसली बनता है और फिर वो एक आदत बन जाती है, एक हैबिट बन जाती है और सब कॉन्शियस का प्रोग्राम बन जाता है। सिगरेट पीना शुरू किया किसी ने तो कॉन्शियसली किया ना, उसको पता था कि मैं सिगरेट पी रहा हूं, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये मेरा प्रोग्राम बन जाएगा और फिर मैं इसके बगैर नहीं रह सकूंगा, डिपेंडेंसी आ जाएगी। जैसे ही मुझे स्ट्रेस होगा, मुझे कुछ भी होगा तो मुझे ट्रिगर होगा और मुझे सिगरेट पीनी पड़ेगी, तो कॉन्शियसली उसने सिगरेट पीनी शुरू कर दी। ठीक है, इसी तरह कॉन्शियसली जो भी वो मामलात को कॉन्शियसली वो डील करता रहा और जो भी इंस्ट्रक्शंस वो अंदर भेजता रहा वो उसका प्रोग्राम बन गए इन 20 सालों में उस लड़की के। ठीक है, अब उसका जो एक प्रोग्राम है वो रिस्पॉन्ड करेगा सिचुएशंस के हिसाब से, अपने मुताबिक, अपने मुताबिक जो उसका सब कॉन्शियस और कॉन्शियस जो है जब वो मिलेंगे और सब कॉन्शियस में जो प्रोग्रामिंग हुई हुई है, ठीक है, वो उसको उसी तरीके से वो रिस्पॉन्ड करे। ठीक, अब जो दूसरा बंदा है, लड़का है जिसकी उम्र 30 साल है, उसने अपनी जिंदगी के जो 30 साल थे वो उसने किस तरह से गुजारे। ठीक है, 7 साल की उम्र तक तो उसको जो उसके माँ बाप ने सिखाया वो उसका प्रोग्राम बन गया। उसके ऑनवर्ड जो था, जो बाकी के जो साल थे उसके साथ क्या कुछ हुआ और वो उसने उस पर फिर कैसे रिस्पॉन्ड किया और उसके दिमाग के प्रोग्राम्स कैसे डेवलप हुए। ठीक है, उसकी अपनी एक शख्सियत बन गई उसके दिमाग के रिस्पॉन्ड करने के हिसाब से। हमारी जितनी भी सबकी शख्सियत है, पर्सनैलिटी है,
वो हमारे दिमाग की वजह से ही है ना, हमारे मुख्तलिफ तरीके से रिस्पॉन्ड करने की वजह से ही है ना। ठीक है, एक शख्स है, वो जब भी किसी को मिलता है, कोई गुजरता है तो उसको सलाम करता है, अस्सलाम वालेकुम। एक बंदा है, कोई गुजरता है, उसको परवाह नहीं है, वो सलाम नहीं करता। तो दोनों में क्या फर्क है पर्सनैलिटी में, कि दे रिस्पॉन्ड डिफरेंटली। ठीक है, एक शख्स को आप ऊंची आवाज में बुलाएं, वो माइंड नहीं करता। एक शख्स को आप ऊंची आवाज में बात करें तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। दोनों के अंदर फर्क है, राइट। तो होता क्या है लव मैरिजेस में भी और अरेंज मैरिजेस में भी। ठीक है, देखें, लव मैरिजेस में बहुत अच्छा प्यार चल रहा होता है और अक्सर ब्रेकअप भी हो जाता है। वो एक डिफरेंट टॉपिक है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, वो डिस्कस करेंगे। ब्रेकअप हो जाता है तो प्यार था, बहुत जबरदस्त चल रहा था, शादी हुई, ब्रेकअप हो गया। क्यों? जब उनको एक साथ इकट्ठा रहना पड़ा, राइट, बेशक अरेंज हो, बेशक लव हो, मैरिज तो मैरिज ही है ना। जब उनको इकट्ठा रहना पड़ा तो दोनों के प्रोग्राम्स डिफरेंट थे, राइट। आप किसी पे अपनी मर्जी कैसे मुसल्लत कर सकते हैं? क्या आप कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। और अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे, उसके प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, तो फिर लड़ाई होगी, झगड़ा होगा और रिस्पॉन्स आएगा, रिटेलिएशन आएगी, राइट। ठीक है, अब मुझे जो है, अगर मैंने, मतलब है कि ये जो लड़की है, अगर उसकी जो ट्रेनिंग है, सपोज वो एक अनएथिकल बैकग्राउंड की है, उसको नहीं बताया गया कि बड़ों को सलाम करना है, सलाम में पहल करनी है। ठीक है, कोई बड़ा बुजुर्ग आ जाए तो पहले उसको बैठने देना है, फिर आपने बैठना है। ठीक है, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें। और जो लड़का है, उसकी फैमिली में उसको ये सिखाया गया है, राइट। फिर लड़की को जो है वो कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की गई, वो बहुत प्यार में, बड़े एक हम्बल एनवायरनमेंट में से आई है। लड़का जो है, उसके वहाँ पे जो है एनवायरनमेंट जो है वो बड़ा शदीद रवैयों का है, कि ऊंचा बोल दिया तो कोई बात नहीं, एक दूसरे को गाली दे दी तो कोई बात नहीं। तो क्या होगा, दोनों के प्रोग्राम्स डिफरेंट हैं। फिर आप किसी को कहें कि मेरी मर्जी के मुताबिक चलो, पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। फिर क्या होगा, या तो वो जबरदस्ती चलेगा और अंदर ही अंदर जो है वो चीज़ एक उसके डेवलप होती जाएगी, जो कि एंड पे तलाक का बायस बन सकती है। वो आपको एक्सप्रेस नहीं करेगा, मजबूर है अगर नहीं कर सकता। तो ये नहीं बताया गया कि लव जो है वो एक्सेप्टेंस का नाम है। शादी के बाद लव एक्सेप्टेंस का नाम है। ठीक है, कि आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करें जिस तरह के वो है। ठीक है, दोनों एक दूसरे का ख्याल रखें। और अगर दोनों के प्रोग्राम्स के अंदर डिफरेंस होगा ज्यादा, जो कि पता नहीं चलता, अरेंज मैरिज में कुछ पता नहीं चलता कि प्रोग्राम क्या है। इसलिए हमेशा देखें कि फैमिली कैसी है, क्या फैमिली जो है वो हमसे मिलती जुलती है। ठीक है, उनका उठना बैठना, द वे दे टॉक, द वे दे डील अदर पीपल, दूसरों के साथ वो कैसा सलूक करते हैं, क्योंकि वो जो सलूक दूसरों के साथ करते हैं वही कल को आपके साथ भी करने वाले हैं। तो इस चीज को समझ लें कि शादी जो है वो एक्सेप्टेंस का नाम है। आपका जो पार्टनर आया है वो आपके मुताबिक अगर 100% नहीं हो सकता, 80%, 90% आपके मुताबिक बिल्कुल नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं करती, इसने ये क्यों कर दिया, इसने ये क्यों किया, क्योंकि वो अपने प्रोग्राम के मुताबिक ही रिस्पॉन्ड करेगी या करेगा। तो आप जब भी बच्चों की शादी करें और आप खुद भी जब किसी रिलेशनशिप में जाएं, तो दूसरे को भी बताएं और खुद भी समझें
कि वी बोथ हैव टू एक्सेप्ट ईच अदर एज वी आर, कि जैसे हम हैं ऐसे ही हमें एक दूसरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर गाड़ी आगे चलती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके जो कोई मामलात हैं उनको ठीक किया जा सकता है। तो इसलिए ये मसले मसाइल आते हैं कि आप किसी को अपनी मर्जी के मुताबिक एग्जैक्टली चला नहीं सकते। कोई 100% आपके लिए बना नहीं है कि जो आप चाहेंगे वो वैसे ही होगा। इसलिए हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ से और आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग में, ये आपके दिमाग का जो प्रोग्राम है ये सब कुछ कर रहा है, ठीक है। तो इसमें इस चीज को बिठा लें कि एक्सेप्टेंस, राइट, एक्सेप्टेंस, अगर आप उसको बर्दाश्त करेंगे वो आपको बर्दाश्त, एक्सेप्टेंस, फिर ही मामला आगे चलेगा। और ये चीजें आपको शादी से पहले देखनी है, आइदर इट्स अ लव मैरिज, आइदर इट्स अरेंज मैरिज, कि इनका माहौल कैसा है, इनकी तरबियत कैसी है। कोई एक इस्लामिक बैकग्राउंड से है और कोई नॉन इस्लामिक बैकग्राउंड से है, वो कभी भी नहीं चल सकेंगे। अगर दोनों भी सपोज नॉन इस्लामिक बैकग्राउंड से हैं या मतलब के मॉडर्न बैकग्राउंड से हैं, लेकिन बहुत सी चीजें डिफरेंट हो सकती हैं। तो इन चीजों का अगर आप ख्याल रखेंगे और एक्सेप्टेंस हमेशा रिलेशनशिप में, इसने ये क्यों कर दिया, इसने ये क्यों किया, इसलिए किया कि वो 27 साल से उसका प्रोग्राम है, उसका दिमाग है, वो प्रोग्राम है 27 साल से, वो वैसा ही है। आपके कुछ एक दो दफा कहने से ही इज नॉट गोना चेंज। सम पीपल नेवर चेंज, प्रोग्राम्स नेवर चेंज अंटिल के अगला बंदा खुद अपने प्रोग्राम को, अपनी किसी बुराई को निकालना ना चाहे, इट वुड नेवर चेंज। वो बुराई को बुराई समझेगा ही नहीं, क्योंकि उसका अपना प्रोग्राम है, तो वो उसको ब्लेम नहीं करेगा। वो उसी इंफॉर्मेशन को अच्छा समझेगा, प्रोसेस करेगा जो उसको पसंद है, अपने खिलाफ बात नहीं सुनेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी, और अपने बच्चों को भी बताएं कि एक्सेप्टेंस लाएं लाइफ में, एक्सेप्टेंस लाएं, और दोनों को एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी, ठीक है। तो आने वाली जो वीडियोस हैं उनके लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।